ओके, तो अब हम लोग आते हैं राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप्स के राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया होते हैं। जो फर्स्ट होता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, या जिसको हम कहते हैं CIDR वैल्यू। हायर द प्रीफिक्स लेंथ, जैसे कि अगर हमारे पास एक डेस्टिनेशन के लिए 2 पाथ अवेलेबल है, तो राउटर कैसे चूज करेगा कि उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। R1, R2, R3 एंड R4। तो ये जो मेरा है डेस्टिनेशन है, ठीक है, और ये मेरा सोर्स है। अब हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल है, तो राउटर कैसे चूज करेगा कि उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ मींस CIDR वैल्यू। अगर इस पाथ का हमारा जो नेटवर्क है 10.0.0.0/8 है, ठीक है, और इसका हमारा अगर 192.168.1.0 है /24, तो जिसका हाईएस्ट रहेगा पहले हम उसको क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें किसका हाईएस्ट CIDR वैल्यू है, 192.168.1.0 का। तो ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ को हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है भाई, अगर ये दोनों सेम है, दोनों क्लास A के नेटवर्क है और /8 इनका सबनेट मास्क है, तब अब क्या होगा, जो सेकंड आता है ऑप्शन हमारे पास आता है लोएस्ट एडी वैल्यू का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो एडी वैल्यू क्या होता है, administrative distance is the trustworthiness of a routing protocol. Router uses AD value to select best path when there are two or more different route to the same destination. ठीक है, जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा जब भी सेम मल्टीपल पाथ अवेलेबल है सेम डेस्टिनेशन के लिए, तो हम लोग एडी वैल्यू से चूज करते हैं। तो पहले से कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास एडी वैल्यू है, जैसे स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू 1 होता है। हमने कल प्रैक्टिकल किया था, मैंने बार बार दिखाया था कि जो 1 लिखा था वो क्या था, एडी वैल्यू था। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का हमेशा 0 होता है। रिप प्रोटोकॉल जो है उसका 120 होता है। EIGRP का 90 और 170 होता है। OSPF का 110 होता है एंड BGP का 20 एंड 200 होता है। तो जिसका लोएस्ट एडी वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, उसको पहले हम प्रेफरेंसेस देंगे। अगर एडी वैल्यू भी सेम हो जाता है, सपोज कि अगर हमारे दोनों राउट पे, यहाँ पे हमारे पास 2 राउट है और दोनों पे अगर हम यूज कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग, तब क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, अगर एडी वैल्यू भी सेम हो जाती है तो जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस क्राइटेरिया वो आता है लोएस्ट मैट्रिक का। ठीक है, so routing protocol uses route metric value to find the best path when we have many route for same destination। जब एडी वैल्यू भी सेम हो जाता है तो उसके बाद हम लास्ट में आते हैं मैट्रिक पे। बट मैट्रिक केवल डायनेमिक राउटिंग में ही यूजफुल है। स्टैटिक में, स्टैटिक का जो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है डायनेमिक राउटिंग में। तो रिप का मैट्रिक जो है हॉप काउंट है, EIGRP का केवेट है, OSPF का कॉस्ट है। स्टैटिक राउटिंग का जो मैट्रिक होता है ऑलवेज 0 होता है। फिर हम आते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग पे। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। व्हेन यू कैन मैनिपुलेट द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर सेम पाथ है, सब कुछ लोड बैलेंसिंग हो रहा है,
तो हम पाथ को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अ लोड बैलेंसिंग। तो पहले मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ। हम 3 राउटर लेंगे। ओके, R1, R2 एंड R3, और यहाँ पे हम लेंगे 21 का नेटवर्क और यहाँ पे 23 का। जस्ट ए मिनट। तो हमारे पास दो पाथ अवेलेबल है। हमारे पास R2 एंड R3 है, इन दोनों पे हम लोग लूप बैक बनाएंगे, और लूप बैक का जो मेनली यूज होता है वो टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है। एक ही लॉजिकल इंटरफेस है, ठीक है। अगर इसे आपको क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं राउटर कॉन्फ़िग मोड में, ठीक है, इंटरफेस लूप बैक, और लूप बैक का नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, 026553 तो मैं यहाँ पे अगर 1 दे दूं, और उसके बाद इस इंटरफेस को आईपी भी देना होगा। तो आईपी 1.1.1.1.255.255.255. इस कमांड से हम लोग लूप बैक क्रिएट करेंगे राउटर 3 और राउटर 2 दोनों पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिक राउटिंग रन करके कि लोड जो अपना राउटर है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। किसी को डाउट, कर ले आगे प्रैक्टिकल। राउटर 1, राउटर 2, देन राउटर 3। हम कनेक्ट कर रहे हैं और लूप बैक क्रिएट कर रहे हैं। लूप बैक 1, जो आईपी होगा हमारा राउटर नंबर के हिसाब से होगा। कभी भी आईपी 0 मत दे देना कोई भूल के। तो पहले अगर राउटर 1 है तो इस पे हम आईपी देते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड 21001 एंड देन नो शटडाउन। उसके बाद इथरनेट 0.0.2300 एंड नो शटडाउन। फिर राउटर 2 पे 21002 एंड देन नो शटडाउन। लूप बैक कैसे बनाएंगे, पहले जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कमांड रन करेंगे इंटरफेस लूप बैक, और लूप बैक नंबर आप देख रहे हो इतना दे सकते हो, सॉरी 026553 तक ही नहीं, आप इतना लूप बैक दे सकते हो। तो मैंने दे दिया 1। बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरफेस बनता है ये अप रहता है, जैसे राउटर का कोई इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डाउन रहता है ना सारे इंटरफेस, बट जो हम लोग लूप बैक बनाते हैं बाय डिफॉल्ट अप रहता है, इस पे हमें नो शट डाउन का कमांड नहीं रन करना पड़ता है। अब मैं इसको आईपी दूंगा, आईपी एड्रेस 1.1.1.1.255.255. एंड देन एग्जिट। 2300 एंड नो शट डाउन, एग्जिट।
इस पे भी लूप बैक, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस इज 1.1.1.255. एंड एक्सेस। अब हम आते हैं, देखो राउटर 1 पे तो हमें आईपी राउट करना पड़ेगा। 21 का नेटवर्क एंड 23 का नेटवर्क, इसके लिए दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि अपना लूप बैक, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक राउटिंग आईपी राउट करना होगा। और लूप बैक 1 के लिए, अगर हमारा डेस्टिनेशन लूप बैक 1 है यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास दो पाथ अवेलेबल है, एक 21 का और दूसरा जो पाथ है इसका है 23 का। ठीक है, तो राउटर 1 पे चलते हैं और करेंगे आईपी राउट 1.1.1.1, फिर उसका सबनेट लूप बैक के लिए कर रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी। तो इस 21 के नेटवर्क पे जो मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी है वो है 21002, राउटर 2 का गीगा इथरनेट 0x0x0 का आईपी। फिर हम आईपी राउट करेंगे सेम डेस्टिनेशन के लिए, और हमारे पास एक और पाथ अवेलेबल है, वो राउटर 3 का ये वाला इंटरफेस 23003 जिसकी आईपी है। ठीक है, राउटर 2 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, राउटर 3 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे राउटिंग का, क्योंकि राउटर 2 पे 21 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और 23 का नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर 3। अब यहाँ पे मैं जैसे आया, मैं आता हूँ प्रिविलेज मोड में और एक बार चेक करता हूँ कि हमारा राउटिंग टेबल में आया है कि नहीं। मैं करता हूँ शो आईपी। तो जैसे ही मैंने शो आईपी राउट किया, 1.1 का जो नेटवर्क है हमारे पास आ चुका है वाया स्टैटिक राउटिंग। स्लैश वैल्यू जो है उसकी 32 है, ठीक है, और एडी वैल्यू जो है 1 है। स्टैटिक राउटिंग चल रहा है तो 1 ही होगा। मैटर एड्रेस का 0 है। वाया 21002 एंड वाया 23003। इट मीन्स ये क्या परफॉर्म कर रहा है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये साफ साफ बोल रहा है कि 1.1.1 के पास जाने के लिए हमारे पास दो पाथ अवेलेबल है। एक तो हम 21002 के साथ जा सकते हैं, दूसरा 23003 के। और मैं अगर पहले पिंग कर लेता हूँ, ओके, अब मैं ट्रेस राउट करता हूँ 1.1.1. फर्स्ट जो पैकेट भेजा वो वाया 23003 भेजा। ओ सॉरी, ठीक है। फिर मैं अगर दूसरा पाथ सेंड करता हूँ तो वो वाया 21002 जा रहा है, फिर 23003 एंड फिर 23003 एंड 21002। मतलब कि ये दोनों पाथ का यूज कर रहा है, एक पैकेट इससे सेंड कर रहा है, दूसरा पैकेट इससे। तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, लोड बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि दोनों का जो
प्रीफिक्स लेंथ है वो क्या है, सेम है, दोनों क्लास ए के नेटवर्क है। तो पहला ये क्राइटेरिया मैच हो गया। दूसरा, हमने दोनों पे एडी सॉरी हमने दोनों पे स्टैटिक राउटिंग रन कर रखा है, तो दोनों का जो एडी वैल्यू है वो तो सेम हो गया। तो अभी ये क्या परफॉर्म कर रहा है, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, बट जो दुर्गेश है वो चाहता है, अब दुर्गेश क्या चाहता है कि अब कोई भी अगर पैकेट जाए तो 21 के पाथ से जाए, 23 के पाथ से जाए, किसी एक पाथ से जाए, बार बार हर पाथ से अपना पैकेट ना जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबनेट मास्क तो अभी सबका सेम है, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पाथ का एडी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि लोएस्ट एडी वैल्यू प्रीफर होता है। सर हम अगर हम चाहते हैं वो इस एक पाथ मिनट, से जाए, लाइक लूप बैक वन वाला। तो अभी किस पाथ का चाहते हो, मैं किसका एडी वैल्यू बढ़ा दूं? मैं 21 का एडी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अपना जो 23 का पाथ है वो क्या हो, प्रेफर हो। तो जो हमने कमांड रन किया था, आईपी राउट 1.1.1.255.255.255.255 और 21002, जब आप इसको स्पेस करके शिफ्ट प्लस क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउट, और इसको हम कितना दे सकते हैं, 12255। तो बाय डिफॉल्ट अभी तो मेरा 1 है ही, अब हम क्या कर सकते हैं, 255 तक इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ इसका। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, बस इतना ही कमांड। और अब कर लो शो आईपी राउट, केवल एक बात ये बता रहा है 23003, केवल ये बेस्ट पाथ शो कर रहा है राउटिंग टेबल में, बाकी अभी उसको शो नहीं हो रहा है राउटिंग टेबल में। ठीक है, और कोई भी अब पैकेट सेंड करेगा तो उसके पास एक ही पाथ अवेलेबल है 23 का। बट अगर राउटिंग टेबल में सेंड शो नहीं हो रहा है और कोई भी डेटा उस राउट से सेंड नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको रिमूव कर दिया है, नहीं। अगर मैं, क्या हो रहा है ये आज, तो ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया है। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में और उस इंटरफेस पे जो अभी अपना बेस्ट पाथ बना हुआ है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/1, और इसको हम कर देते हैं शट डाउन। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को मैं पूरा डाउन कर देता हूँ। डाउन हो गया, अब करो शो आईपी राउट 1.1.1/32 वाया 21002, और एडी वैल्यू इसकी क्या है, 15 है। मतलब जैसे ही ये डाउन गया वो अप आ गया। इसको तब तक राउटर क्या करके रखा था, इसको एज ए बैकअप पाथ रखा हुआ था। ठीक है, फिर से जैसे वो अप आएगा इसको एज ए बैकअप कर देगा और उसको क्या कर लेगा, बेस्ट पाथ। नो शट डाउन एंड देन शो आईपी राउट 23003। इसमें किसी को डाउट आ रही है? तो हमारा डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग, राउट आर लर्न बाय यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, हम लोग केवल क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हैं, उसके बाद वो जो भी बेस्ट पाथ होता है वो खुद ब खुद चूज कर लेता है। ठीक है, इन डायनेमिक राउटिंग राउट आर लर्न बाय यूजिंग अ राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग दो टाइप का है, आईजीपी और ईजीपी। आईजीपी मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपी मींस एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल।
IGP क्या होता है? When we are communicate in same air, same autonomous system, that time we can use IGP. और IGP के पास IGP के जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो है RIP है या GRP है, OSPF है, ठीक है। और EGP वो होता है जब हम डिफरेंट एयर्स में कम्युनिकेट करते हैं, उस टाइम EGP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP। ओके, सो AS क्या होता है? एन AS इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एक सिंगल एडमिन के कंट्रोल में जब ग्रुप ऑफ नेटवर्क वर्क कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। फिर आती है बात राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी राउटिंग टेबल की। तो राउटिंग टेबल का जो मेनली यूज है, अगर आपसे कोई पूछ दे राउटिंग टेबल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो जो इसका मेन यूज है वो है कि दिस टेबल इज यूज टू स्टोर राउट इंफॉर्मेशन। और राउट के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो स्टोर करके रखता है। कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है, उसका एडी वैल्यू क्या है, उसका मैट्रिक क्या है, सब कुछ ये कहाँ स्टोर होता है? राउटिंग टेबल में होता है, ठीक है। So RIP, routing information protocol, this is the open standard and layer 7 का प्रोटोकॉल है, यूजेज UDP पोर्ट नंबर 520, डिफॉल्ट AD वैल्यू इज 120, मल्टीकास्ट एड्रेस 2240.0.9 एंड मैट्रिक ऑफ RIP इज हॉप काउंट। हॉप काउंट मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में हमारे पास कितने राउटर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉप काउंट। तो इसका जो मैक्सिमम हॉप काउंट है वो 15 था, ठीक है। जैसे 16 राउटर आता था, ये क्या कर देता था? डेस्टिनेशन अनरीचेबल ये बता देता था। रिप के हमारे पास दो वर्जन थे, रिप वर्जन 1 था एंड वर्जन 2। रिप वैसे रियल टाइम सिनेरियो में इस टाइम यूज नहीं होता है, बट बेसिक है, पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है। तो वर्जन 1 में क्या होता था? अगर ये कोई भी अपडेट सेंड करता था तो वो ब्रॉडकास्ट करता था। ये क्लासलेस राउट को सपोर्ट नहीं करता था, ऑथेंटिकेशन नहीं सपोर्ट करता था। और वर्जन 2 में सारी चीजें होती थी। वर्जन 2 में मल्टीकास्ट में सेंड करता था अपडेट, क्लासलेस राउट को सपोर्ट करता था और ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता था। सो हाउ वी कॉन्फ़िगर द रिप? फर्स्टली आई चूज न्यू प्रोजेक्ट, आई टेक routers, and take two network 21 and 10. Firstly configure the IP addressing, (21.0.0.1) and then no shutdown. उसके बाद 21.0.0.2 10.0.0.1। आप लोग कुछ भी आईपी देना, किसी भी नेटवर्क का देना, एक ऐसा नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ उसी पे आप लोग प्रैक्टिकल करो। then 10.0.0.2 and no shutdown. ओके, सो स्टैटिक राउटिंग में होता था कि हम लोग वो राउट को कॉन्फ़िगर करते थे जो कि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता था।
बट डायनेमिक में ऐसा कुछ भी नहीं। डायनेमिक में हम लोग वो राउट कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलना वो पीछे जो बोला आपने। जो नेटवर्क किसी भी राउटर से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, अब हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते थे, जो हमसे लोकली अटैच्ड नहीं होता था उसको आईपी राउट करते थे। ठीक है, जी ठीक है सर। ओके। अब इसके लिए कमांड क्या होता है, राउटर रिप एंटर, फिर हमको वर्जन डिफाइन करना पड़ता है, और वर्जन डिफाइन करना ही करना है। बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 रन होता है हमारा रिप का, और फिर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश। वर्जन 2 एंड देन नेटवर्क। राउटर 0 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 21 का, तो अब इस नेटवर्क को हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर देंगे। राउटर रिप, फिर वर्जन, और फिर नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं, फिर एंटर कर देंगे, उसके बाद एग्जिट। इतने हमारे कमांड है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब राउटर 1 पे मैं आता हूँ, कमांड वही, राउटर रिप एंटर, वर्जन 2 एंटर, और इससे दो नेटवर्क कनेक्टेड है, 10 का भी कनेक्टेड है और 21 का भी कनेक्टेड है, तो इसमें दोनों नेटवर्क हम बताएंगे, 10 एंड देन 21, और फिर एग्जिट। राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 वर्जन इज 2। चेक कर लेते हैं, शो आईपी। तो हमारा 21 का नेटवर्क कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, 21 नेटवर्क कनेक्टेड वाया which protocol, RIP, R means RIP here. Okay, 120 is AD value, hop count is 1. This one is our metric here, and the metric of RIP is hop count. So we can cross only one router from router 2 to router 0. So that's why it can mention here 1. Okay, why 10.0.0.1? If you want to ping 21.0.0.1, then ping is successful. Okay, bro.